आज हम क्लास 10 के जो लाइट चैप्टर है, चैप्टर नंबर 10 साइंस, वो करने वाले हैं। तो इसको मैं पार्ट बाय पार्ट वीडियोस में अपलोड करता जाऊंगा। तो आज जो फर्स्ट पार्ट है उसमें जो लाइट है, लाइट के बारे में थोड़ा बेसिक चीजें हम करेंगे। तो व्हाट इज लाइट? हम लोग कोई भी चीज जो देख रहे हैं, जो मैं यहाँ से कोई भी चीज देख रहा हूँ, ये टेबल हो जाए, ये चेयर हो जाए, मोबाइल हो जाए, जो मैं देख रहा हूँ, ये देख पा रहा हूँ बिकॉज ऑफ लाइट। कैसे देख पा रहा हूँ कि यहाँ पे जैसे कि ये ट्यूब जल रहा है, ट्यूब से लाइट, तो अभी तो दिन का वक्त है, सिर्फ ट्यूब का लाइट नहीं होगा, जो डे लाइट है वो भी आ रहा है। वो डे लाइट जाके किसी भी ऑब्जेक्ट के साथ टकरा के रिटर्न बैक जब हो रहा है, तब वो मेरे आंखों में आ रहा है। तो ऐसा नहीं है कि एक ऑब्जेक्ट के साथ जब जाके रेज टकरा रहे, जो लाइट रेज टकरा रहे, तो रिटर्न बैक जो रेज आ रहे हैं, मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ रेज आ रहे हैं। मुझे देखने के लिए बस कुछ रेज ही चाहिए। और इस चैप्टर में, अगर चैप्टर के बेसिस पे बात करें, तो हमें यहाँ पे बहुत सारा जो ये लाइट का जो रिफ्लेक्शन है या फिर रिफ्रैक्शन, दो पार्ट होता है, दोनों में एक्सप्लेन करूंगा। उसको रेड डायग्राम से हमें दिखाना पड़ेगा। तो इस चैप्टर में बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे आएंगे कि क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद रेड डायग्राम बनाना पड़ेगा। बहुत सारा ऐसा होगा कि पोजीशंस दिए होंगे, हमें रेड डायग्राम बनाना है। तो एक बात याद रखना, जो फर्स्ट से मैं बोल रहा हूँ कि कोई भी रेड डायग्राम बनाने के लिए सिर्फ दो रेज काफी होते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता है कि एक, जैसे कि ये मार्कर तुम लोग देख रहे हो, तो लाइट जो इसमें गिर रहा है, इससे मिलियंस ऑफ रेज जा रहा है, तभी जाके तुम लोग ये देख पा रहे हो। बट इसको अगर मुझे ड्रॉ करके फिगर में बनाना है, तो मुझे सिर्फ दो ही रे चाहिए। तो पहली बात तो ये है कि लाइट की वजह से हम कोई भी चीज देख पा रहे हैं। लाइट का दो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन। वो दोनों का मैं जस्ट बेसिक इंट्रो दे देता हूं, फिर रिफ्लेक्शन को पहले हम लोग ठीक से पढ़ेंगे, फिर रिफ्रैक्शन में जाएंगे। जब लाइट ट्रेवल करता है, तो लाइट ऑलवेज प्रोपोगेट इन अ स्ट्रेट लाइन। लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है। तो इसको हम लोग बोलते हैं, इस प्रॉपर्टी को हम लोग बोलते हैं रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन ऑफ लाइट। रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन ऑफ लाइट मतलब लाइट ऑलवेज ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन। अब जब ये लाइट जाके किसी ऑब्जेक्ट पे टकराता है, तो वो रिफ्लेक्ट हो जाता है। रिफ्लेक्ट होना मतलब घूम के वापस आता है। तो ये जो घूम के जो वापस आता है, उसका कुछ लॉज है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, जो हम लोग पढ़ेंगे अभी। और रिफ्रैक्शन क्या है? जैसे कि मेरे यहाँ पे विंडो है, मैं विंडो से देख रहा हूं, तो विंडो को बाहर में देख पा रहा हूं। तो ये विंडो जो है वो ग्लास, विंडो के में जो ग्लास लगा हुआ है, तो ग्लास और मेरे आंखों के बीच में एयर है, और फिर ग्लास आ रहा है, दो मीडियम है। पहले मेरे आंखों से जो ये रेज है, ये ट्रेवल करेगा एयर में, इसके बाद जाके ग्लास में टकराएगा। तो मीडियम चेंज होने की वजह से क्या होगा कि मैंने पहले जो बोला था कि लाइट ऑलवेज, ये पहले लिख लो कि लाइट ऑलवेज travel in a straight line। ब्रैकेट में दे दो rectilinear propagation of light always travels in a straight line, इसको हम लोग बोलते हैं rectilinear propagation of light। Now जो ये रिफ्रैक्शन होता है, रिफ्रैक्शन का टाइम क्या होता है कि लाइट स्ट्रेट तो ट्रेवल कर रहा है, लेकिन मीडियम चेंज होने की वजह से क्या होता है, वो जाके थोड़ा बेंड हो जाता है। लाइट स्ट्रेट जा रहा है, जब मीडियम चेंज होता है, हम लोग जब भी ग्लास के उस तरफ देखते हैं या फिर पानी के नीचे कुछ देखते हैं, तो रेज क्या होता है, बेंड हो जाता है। दिस बेंडिंग ऑफ लाइट इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन। ये हम आगे पढ़ेंगे कि बेंडिंग की वजह से, जैसे कि तुम नॉर्मली एक चीज देखो और ग्लास के इस साइड से देखो, तुम्हें सेम नहीं दिखाई देगा, थोड़ा डिफरेंट लगेगा। वो डिफरेंस क्यों है? जैसे कि पानी में कुछ छोड़ दो, बकेट के ऊपर से अगर तुम देखो तो लगेगा वो चीज थोड़ा उठा हुआ है, जिसको हम लोग बोलते हैं एपरेट पोजीशन। ये सब क्यों होता है, ये सब हम लोग रिफ्रैक्शन में डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। हम पहले स्टार्ट करेंगे द फर्स्ट लॉ, जिसको हम लोग बोलते हैं रिफ्लेक्शन। इससे पहले
कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं वो लिख लो। पहले लिखो लाइट। ओके, लाइट का डेफिनेशन पहले तुम लोग लिख लो। इट इज अ फॉर्म ऑफ, मैं लिखते वक्त इसके साथ मैं डिक्टेट करके जाऊंगा ताकि अगर मेरा हैंडराइटिंग समझ में ना आए एटलीस्ट डिक्टेशन से वर्ड समझ में आ जाए। इट इज ए फॉर्म ऑफ electromagnetic radiation, it is a form of electromagnetic radiation which produces in us the sensation of vision. The sensation of vision. It is a form of electromagnetic radiation which produces in us the sensation of vision. हम देख पाते हैं because of this light. अब सवाल होता है कि अगर ऐसा कुछ दिया हुआ है तो इसको हम लोग बोलते हैं रे ऑफ लाइट। एक रे ऑफ लाइट ट्रेवल कर रहा है। अगर ऐसा कुछ दिया हुआ है इसको हम लोग बोलते हैं बीम ऑफ लाइट। एक से ज्यादा हो तो उसको हम लोग बोलते हैं बीम ऑफ लाइट, या फिर ऐसे भी बोल सकते हैं एक ग्रुप ऑफ रे ऑफ लाइट इज नोन एज बीम ऑफ लाइट। इसका अगर डेफिनेशन आया तो खुद भी लिख सकते हो। अब आगे जाते हैं। अभी हम लोग पढ़ेंगे अबाउट रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में क्या लॉज है, क्या क्या है, वो सब पढ़ेंगे। तो मैं ये रब कर दे रहा हूं, अगर लिखा नहीं होगा तो पॉज करके लिख लेना। ओके, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, जैसे मैंने तुम लोगों को बताया कि कोई भी चीज से जाके जब लाइट टकरा के रिटर्न बैक आ जाता है उस चीज को हम बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो पहले एक काम करो, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का डेफिनेशन लिख लो। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में लिखो when light traveling from one medium falls on the surface of surface of another medium falls on the surface of another medium, a portion of incident light is turned back into the first medium, This is called reflection of light. इसका मतलब क्या, जब लाइट ट्रेवल कर रहा है एक मीडियम से दूसरा मीडियम, उस मीडियम पे रिफ्लेक्ट करके वो रिबाउंड हो जाए, यानी घूम के उसी पहले मीडियम पे आ जाए, तो उसको हम लोग बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ओके, अब नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। जब लाइट रिफ्लेक्ट करता है उसका दो लॉज है, तो वो दो लॉज को समझने का कोशिश करेंगे। नेक्स्ट इज लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। ओके स्टूडेंट्स, मान लो ये एक ऑब्जेक्ट है या कुछ भी है जहां पे लाइट रिफ्लेक्ट हो रहा है। मान लो यहां से लाइट आया, यहां पे रिफ्लेक्ट होने के बाद लाइट यहां से चला गया, इस डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहा है। तो हम लोग जब रे डायग्राम बनाते हैं तो उसमें डायरेक्शन देना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो
अभी जो तुम लोग रे डायग्राम बनाओगे आगे सीखोगे, अगर पूरा सब कुछ सही बनाया लेकिन डायरेक्शन अगर नहीं दिया तो तुम्हारा पूरा डायग्राम रॉन्ग हो जाएगा। तो मान लो ये रे ऑफ लाइट इधर आया, आके ये रिफ्लेक्ट होके इधर चला गया, तो ये जो रे ऑफ लाइट जो आया इसको हम लोग बोलेंगे इंसी, बड़ा करके लिख लेता हूं क्योंकि बहुत हमें बोला है कि मैं बहुत छोटा छोटा लिखता हूं। इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे, और जो रे आफ्टर रिफ्लेक्शन इधर चला गया इसको हम लोग बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। तो मैं पॉलिश कर दिया ताकि लाइट इधर रिफ्लेक्ट होके क्रॉस करके उधर ना जाए, इधर आ जाए। तो मान लो ये कुछ मिरर टाइप की है, इसको रखा है यहाँ पे, लाइट यहाँ से रिफ्लेक्ट होके वहां चला गया। तो ये जो लाइट जो आया इसको हम लोग बोलते हैं इंसिडेंट रे, और जो लाइट रिटर्न होके चला गया उसको हम लोग बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। अगर ये बीच में यहाँ पे उससे टकराया, यहाँ से अगर एक स्ट्रेट लाइन हम लोग बना ले तो उस लाइन को बोला जाता है नॉर्मल, उस लाइन को बोला जाता है नॉर्मल। नाउ ये तीनों लाइन अगर तुम लोगों ने समझ लिया कि ये इंसिडेंट रे है, ये रिफ्लेक्टेड रे है, ये नॉर्मल रे है, मींस ये नॉर्मल जो है हमेशा स्ट्रेट निकलेगा। अगर मान लो ऐसा आया लाइट, ऐसा गया तो नॉर्मल यहां से बनेगा, ऐसा आया ऐसा गया तो इधर बना ही दिया, ऐसा आया ऐसा गया तो नॉर्मल बीच से स्ट्रेट निकलेगा। तो अभी ये जो इंसिडेंट रे जो है वो नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाता है उसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल आई, और इसका नाम है एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस। और ये जो रिफ्लेक्ट होकर जो गया, ये जो एंगल बना रहा है इसको हम लोग आर रिप्रेजेंट करते हैं, इसका नाम जो है वो है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। बस और कुछ नहीं है। इंसिडेंट रे, नॉर्मल, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब ये मैंने जो रिप्रेजेंट किया है, ये रिप्रेजेंट किया है कि रिफ्लेक्शन हो रहा है। रिफ्लेक्शन होते वक्त हर रेस को हम लोग क्या बोलते हैं? अभी जो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन है वो हमसे क्या बोलता है? वो हमसे ये कहता है, दो लॉज है, बाद में मैं लिखा के दूंगा, पहले समझ लो दोनों लॉज क्या है। फर्स्ट लॉ ये बोलते हैं हमसे कि आई, एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, कि हमेशा जब भी रिफ्लेक्शन होगा तो एंगल ऑफ इंसिडेंस विल ऑलवेज बी इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल आई अगर 30 डिग्री हुआ तो आर भी 30 डिग्री होगा, एंगल आई अगर 45 हुआ तो आर भी 45, एंगल आई अगर 23 डिग्री हुआ आर भी 23, बस सेम रहेगा। ये फर्स्ट वाला है, ये बहुत इजी है समझना, ये तुम लोग समझ भी जाओगे। ये है फर्स्ट लॉ। जो सेकंड लॉ है इसको थोड़ा ध्यान से समझना। इसको समझने के लिए थोड़ा 3D टाइप में इमेजिन करना पड़ेगा। सेकंड लॉ हमसे ये कहता है कि द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल ऑलवेज लाई इन द सेम प्लेन। अभी प्लेन का मतलब क्या है? प्लेन का मतलब ये है कि मान लो ये चीज है टेबल, तो ये एक प्लेन है। अगर मैं ऐसा करूं तो ये एक प्लेन है, ऐसा समझोगे नहीं, मैं समझाने के लिए एक पेन यूज कर रहा हूं। हमें बोला जाए कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल ऑलवेज लाई इन द सेम प्लेन। दैट मींस ये मान लो ये तीन है, इसमें से मान लो एक इंसिडेंट रे है, एक रिफ्लेक्टेड रे है और एक नॉर्मल है। तो ये जो है ये आइदर ऐसा रहेगा सब इसी प्लेन में, या फिर ऐसा रहेगा सब इसी प्लेन में, ऐसा ऐसा या फिर ऐसा। कभी ऐसा नहीं होगा कि ये हो गया और ये हो गया, जैसे कि ये एक प्लेन में आ गया, ये दूसरा प्लेन में आ गया। क्योंकि हम लोग 3D में जब इमेजिन करते हैं तब एक को बोलते हैं एक्स एक्सिस, दूसरे को बोलते हैं वाई एक्सिस और तीसरे को बोलते हैं जेड एक्सिस। तो ये देखो, ये मान लो एक्स एंड वाई एक्सिस में है और ये कौन सा एक्सिस में आ गया? जेड एक्सिस में आ गया, सेम प्लेन में नहीं आ रहा। तो थर्ड लॉ ये बोलता है कि हमसे कि एंगल ऑफ इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल वो हमेशा एक ही प्लेन में रहेगा। अगर ऐसा होगा तो ऐसा होगा, इसी प्लेन में, पूरा इसी प्लेन में।
अगर ऐसा होगा तो पूरा इसी प्लेन में, ऐसा होगा तो इसी प्लेन में, ऐसा तो ऐसा, कभी ऐसा नहीं होगा कि ऐसा और ऐसा। ये देखो दो प्लेन बन गया, एक ऐसा एक ऐसा। तो ये सेकंड लॉ हमसे ये कहता है कि ये तीनों लाइन जो है इट विल ऑलवेज लाई इन द सेम प्लेन। तो आई होप तुम लोगों को क्लियर हो गया होगा कि सेम प्लेन का मीनिंग क्या है। अगर कुछ डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में बोल देना, या फिर जो स्टूडेंट्स है वो ग्रुप में वो कमेंट कर देना ग्रुप में। और इसके लिए हम जो न्यूमेरिकल करेंगे वो न्यूमेरिकल जो है ज्यादा ट्राई करेंगे कि यहाँ पे मैं करवा दूं, लेकिन सब तो पॉसिबल नहीं होगा। तो सेम टाइप ऑफ न्यूमेरिकल कुछ मैं असाइनमेंट दूंगा, तो असाइनमेंट तो मैं ग्रुप में से छोड़ दूंगा। अगर किसी स्टूडेंट देख रहे हैं उनको अगर चाहिए होगा तो वीडियो की स्टार्टिंग में एक नंबर है, उसमें व्हाट्सएप अगर कर दोगे तो वहां से मैं असाइनमेंट भेज सकता हूँ। तो आई होप तो दोनों लॉस बोला, एंगल आई इक्वल्स टू एंगल आर समझ में आ गया। और सेकंड लॉ जो है कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल ऑलवेज लाई इन द सेम प्लेन। तो ठीक है, वो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन जो है वो अभी लिख लेते हैं। अब स्टूडेंट्स ये दो है द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, और नंबर 2 द इंसिडेंट रे द नॉर्मल टू द मिरर एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस एंड द रिफ्लेक्टेड रे ऑलवेज लाई इन द सेम प्लेन। ये मैंने एनसीईआरटी बुक से डायरेक्ट उठा लिया है, क्योंकि क्लास 10 में क्या होता है, जो तुम्हारा प्रिपरेशन होता है वो एनसीईआरटी बुक तक लिमिटेड होता है, तो उस बुक को थोड़ी पढ़ना बहुत ही जरूरी है। उसके साथ एनसीईआरटी एग्जाम्पलर होता है जो न्यूमेरिकल्स वहां से हम लोग कराएंगे। प्लस हमारा पैटर्न ऐसा होगा कि हर टॉपिक खत्म होने के बाद या फिर हर चैप्टर खत्म होने के बाद उस चैप्टर में जब हम लोग ये नोट्स दे रहे होंगे तब एक्सप्लेनेशन के साथ, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है क्लास 10 के बच्चे के, जो प्रीवियस 10 इयर्स के जो क्वेश्चन पेपर है वो सब भी हम लोग क्लास में सॉल्व कर लेंगे। तो क्या होगा कि आप लोग पहले से प्रिपेयर्ड होंगे ईच एंड एवरी टाइप ऑफ क्वेश्चंस के लिए। अच्छा, अभी ये तो तुम लोग लिखे होगा, मैंने इससे पहले तो एक्सप्लेन कर दिया ये दोनों लॉस, अब तो लिख लिया होगा। अब दो इंपॉर्टेंट चीजें सुन लो। रिफ्लेक्ट होने के बाद बनता है इमेज। तो ये जो इमेज है ये दो टाइप का होता है, एक होता है रियल इमेज, एक होता है वर्चुअल इमेज। ये तुमने अर्लियर क्लासेस में पढ़ा होगा, क्लास 8 में पढ़ा होगा कि टू टाइप्स ऑफ इमेज होता है। ये मैं रब कर रहा हूं, लिख लिया तुम लोगों ने। टू टाइप्स ऑफ इमेज होता है, एक होता है रियल इमेज, एक होता है वर्चुअल इमेज। चलो डेफिनेशन तो दे दूंगा मैं, लेकिन इससे पहले दोनों का रियल इमेज एंड वर्चुअल इमेज दोनों का जो मेन मीनिंग है, इसका मीनिंग क्या होता है वो पहले समझ लो। अब देखो, अगर चैप्टर वाइज में समझाने जाओ तो रियल इमेज तब बनता है जब दो लाइट एक्चुअली में मीट करते हैं। मैं ऐसा बोलूंगा तो शायद तुम लोग समझोगे नहीं। पहले ये समझो, जैसे कि मेरा शैडो है, मेरा शैडो यहाँ पे आ रहा है, तो किसी भी इमेज जिसको मैं एक स्क्रीन में ला सकता हूँ, मान लो यहाँ पे मैंने एक स्क्रीन टंगा दिया, उस स्क्रीन के सामने मैं आके हाथ ऐसा करूंगा तो ऑब्वियसली इसका शैडो आएगा। तो वो जो शैडो है वो रियल है, क्योंकि वो स्क्रीन में आ रहा है। जो स्क्रीन में कोई भी एक स्क्रीन मैंने यहाँ पे टंगा दिया, उस स्क्रीन में जो भी इमेज में ला सकता हूँ वो है रियल इमेज। और जो इमेज में स्क्रीन में नहीं ला सकता, जैसे कि मान लो हम लोग मिरर में, घर पे जो मिरर होता है उसमें जो हमारा जो इमेज देखते हैं, या फिर पानी में जो हमारा इमेज देखते हैं, तो मिरर वाला ज्यादा सही एग्जांपल होगा कि वो वाला इमेज क्या तुम स्क्रीन में ला सकते हो? नहीं ला सकते। क्यों? क्योंकि वो वर्चुअल इमेज है। तो इसको समझने के लिए रियल और वर्चुअल इस चैप्टर में हम लोग रे डायग्राम करेंगे, तब जाके इसके एक्चुअल मीनिंग समझेंगे कि मीट होना क्या होता है, मीट नहीं होना क्या होता है। मान लो दो रेस रिफ्लेक्ट हुआ, रिफ्लेक्ट होने के बाद एक रेस ऐसा आया, एक रेस ऐसा आया, दो मीट हुए यहाँ पे। तो अगर ऐसा इमेज बना, एक्चुअली में मीट होके बना, तो ये होगा रियल इमेज। और मान लो कि एक रे इधर चला गया, एक रे इधर चला गया, ये जाके जिंदगी में क्या कभी मीट होंगे? कभी नहीं मीट होंगे। लेकिन 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 हम लोग ऐसा एज्यूम कर सकते हैं कि अगर इसको हम लोग पीछे से ऐसा खींच दे तो ये तो जाके मीट होगा, पीछे से अगर स्ट्रेट खींच दे तो ये जाके मीट होगा। तो ये मीट तो हो रहा है, लेकिन क्या ये एक्चुअली में मीट हो रहा है? नहीं, इसको हम लोग मीट करवा रहे हैं। तो ये है वर्चुअल इमेज। तो हम लोग मिरर में, जो क्लास 8 में तुम लोग
परे होंगे वहां पे डायग्राम पे दिया हुआ रहेगा कि मिरर में जब देखते हैं तो जो रेस जाते हैं वहां से ऐसे निकलते हैं रिफ्लेक्ट होके, तो वो रेस एक्चुअली में जाके मीट नहीं कर रहे, वो अंदर अगर हम लोग ऐसे प्रिज्यूम करेंगे कि इसको एक्सटेंड कर दिया जाए तो जाके वो लोग मिलेंगे। तो इसलिए जो रेस एक्चुअली में नहीं मिलते वो है वर्चुअल इमेज, और जो रेस एक्चुअली में मिलते हैं वो है रियल इमेज। ये जब हम लोग आगे रे डायग्राम्स बनाएंगे तब ये अच्छे से और समझ में आएगा तुम लोगों को। अच्छा, इसके पहले और एक चीज बोल देता हूं। मान लो ये दो लाइट के बोलो लाइंस रेस पैरेलल है, तो क्या ये कभी मिलेंगे? तुम लोग बोलोगे शायद नहीं, लेकिन जिसको पता है मैथ्स में ये डिफाइंड है कि पैरेलल लाइंस मीट एट इंफिनिटी। ऐसा बोला जाता है कि पैरेलल लाइंस अगर है वो इंफिनिटी में जाके मिलते हैं। तो हम इसके में बहुत क्वेश्चंस है कि कैसे मिलते हैं, ये बहुत सारे डेरिवेशन है जिससे जाके ये एक्सपेरिमेंटली प्रूव हुआ है कि पैरेलल लाइंस मीट एट इंफिनिटी। तो बहुत दूर जाके मिलेंगे, ठीक है फाइन, बट इट मींस एट इंफिनिटी। ये मैथमेटिकल स्टेटमेंट है। तो अगर पैरेलल लाइंस भी हुआ, तुम जब बाद में हम लोग ये डायग्राम बनाएंगे तब देखना कैसे तो पैरेलल लाइन निकल जाएंगे, तो तुम सोचोगे कि ये तो मिलेगा नहीं, लेकिन ऐसा अगर आया तो हम लोग मान के चलेंगे कि इंफिनिटी में भी होगा और एक रियल इमेज बनेगा। तो ये रियल और वर्चुअल इमेज का अभी के लिए तुम ये समझ के रखो, जो स्क्रीन में जो इमेज आ सकता है वो है रियल, जो नहीं आ सकता वो है वर्चुअल। तो रियल और वर्चुअल का पहले मैं डेफिनेशन तुम लोगों को लिखा देता हूं, इसके बाद थोड़ा डिफरेंसेस भी लिखा दूंगा। पहले डेफिनेशंस लिख लो। और स्टूडेंट्स यहाँ पे पहले मैंने क्या किया, रियल इमेज और वर्चुअल इमेज का पहले डेफिनेशन लिख दिया दोनों का, इसके बाद उनका जो डिफरेंस है ये सब लिख दिया। तो मैं अभी एक एक करके तुम लोगों को ये एक्सप्लेन कर रहा हूँ। फर्स्ट डेफिनेशन देखो, ये तो मैंने बोला था ना रियल इमेज और वर्चुअल इमेज, जो समझाया था कि रियल इमेज में जाके एक्चुअली इंटरसेक्ट होते हैं और वर्चुअल इमेज में क्या होता है कि हम लोग जबरदस्ती जाके इसको इंटरसेक्ट कराते हैं। Definition: if a beam of rays starting from a point source of light after reflection or diffraction actually converges to a point, then the second point is called the real image of the first. इसका मतलब ये है कि अगर दो रेस ऐसे जाके एक्चुअली में कन्वर्ज होके एक पॉइंट में मिल रहा है तो उसको हम लोग बोलते हैं रियल इमेज। तो रियल इमेज मैंने बोला ना कि रियल इमेज स्क्रीन पे आ सकता है, मिरर में रियल इमेज नहीं आता है। क्यों? क्योंकि मिरर में जाके वो एक्चुअली इंटरसेक्ट नहीं होता है, वो अंदर जाके मिरर के अंदर जाके इंटरसेक्ट होता है। तो मिरर के अंदर में जाके जो इंटरसेक्ट हो रहा हो उसको हम रियल नहीं बोल सकते। क्यों? इट अपीयर्स टू इंटरसेक्ट। कैसे जा रहा है? इट अपीयर्स कि ये यहां से स्टार्ट होके आया है, तो ये इट अपीयर्स टू, ये रियल नहीं है, तो इसलिए इसको बोलते हैं हम लोग वर्चुअल। इसकी डेफिनेशन है if a beam of rays starting from a point source of the light after reflection or diffraction appears to diverge from another point, then the second point is called the virtual image of the first। कि यहां से जैसे यहां से ये लगता है कि ये डाइवर्ज हो गया, जैसे जा रहा है, और रियल में देखना ये कन्वर्ज हो रहा है, एक जगह पे मीट हो रहा है। ये होता है कन्वर्जिंग और ये होता है डाइवर्जिंग। एक जगह से दूर चला जाना डाइवर्जिंग, ऐसा कि मीट करना कन्वर्जिंग। तो रियल में क्या होता है, लगता है कि वो जहां पे इमेज बना है, जहां पे जाके इंटरसेक्ट करेगा वहीं पे इमेज बनेगा। तो जहां पे इमेज बना है वो कन्वर्ज हो रहा है और यहाँ पे क्या लगता है वो डाइवर्ज हो रहा है। तो ये डेफिनेशन। अब इसके डिफरेंसेस समझो। पहला डिफरेंस तो समझ में आ रहा है, हियर द रेस एक्चुअली मीट एट द इमेज पॉइंट। यहाँ पे एक्चुअली मीट कर रहा है। वर्चुअल में क्या है, हियर द रेस अपीयर टू डाइवर्ज फ्रॉम द इमेज पॉइंट। यहाँ से डाइवर्ज हुआ ऐसा लग रहा है क्योंकि ये एक्चुअली मीट नहीं हो रहा है। सेकंड थिंग, ये भी मैंने बोल दिया है कि इट कैन बी टेकन ऑन स्क्रीन, इट कैन नॉट बी टेकन ऑन स्क्रीन। कि जो रियल इमेज है वो स्क्रीन पे हम लोग ला सकते हैं, जैसे कि मेरा शेडो हो गया, लेकिन जो वर्चुअल इमेज है, जो मिरर में आता है जो इमेज, वो या फिर पानी में जो देख सकते हैं हम लोग, वो हम लोग स्क्रीन में नहीं ला सकते बिकॉज़ दैट इज वर्चुअल। तो इट कैन नॉट बी टेकन ऑन स्क्रीन। अब इंपॉर्टेंट बात, रियल इमेज जो है वो हमेशा इट इज ऑलवेज इन्वर्टेड एंड द वर्चुअल इमेज है वो हमेशा इरेक्ट होता है। जो रियल इमेज है वो हमेशा उल्टा होगा, उल्टा फॉर्म होगा, और जो वर्चुअल इमेज है वो हमेशा सीधा होगा। ये जब हम लोग रे डायग्राम बनाएंगे उस पार्ट पे जाने के बाद हर एक पोजीशन से जब रे डायग्राम बनाएंगे तब आप लोग समझ जाओगे कि कैसे इन्वर्टेड आ रहा है, कैसे इरेक्ट आ रहा है। लेकिन प्रैक्टिकल लैंग्वेज में अगर हम लोग बताएं तो
मैंने बोला कि मेरा जो इमेज है, इधर अगर इमेज अगर दिखाई नहीं भी दे रहा होगा तो आप लोगों को इमेज ऐसा ट्राई करना, तो वो तो रियल इमेज है। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, रियल इमेज इज ऑलवेज इन्वर्टेड। तो अगर ये रियल इमेज इन्वर्टेड है तो हमें इन्वर्टर दिखाई क्यों नहीं दे रहा है, हमें सीधा क्यों दिखाई दे रहा है ये? ओके, इसका आंसर लाई करता है कि इमेजेस जो फॉर्म होता है हमारे आंखों में, जो रेज ऑफ लाइट हमारे आंखों से गुजर रहा है वो जाके हमारे रेटिना में फॉर्म होता है। तो क्वेश्चन ये उठता है कि रेटिना में रियल इमेज होता है या वर्चुअल इमेज होता है? तो हमारे आंखों से, ये हम लोग ह्यूमन आई में पढ़ेंगे, आंखों के लेंस से क्रॉस होते हैं, ये जाके एक पॉइंट पे मीट होता है जहां पे हमारा रेटिना है। तो दैट मींस व्हाट कि ये एक्चुअली में मीट हो रहा है हमारे रेटिना में। तो हमारे रेटिना में जो इमेज फॉर्म हो रहा है वो भी रियल इमेज है। तो दैट मींस हम लोग जो देख रहे हैं सब इन्वर्टेड है, क्योंकि रियल इमेज इज ऑलवेज इन्वर्टेड। ये चीज शायद तुम लोगों को पता होगा, लेकिन ये जाकर रखो कि अभी जो तुम मुझे देख रहे हो या घर पे किसी को भी देख रहे हो, कोई भी चीज देख रहे हो, वो तुम उल्टा देख रहे हो। अभी मैं ऐसे जो देख रहा हूँ ये सब चीज मैं उल्टा देख रहा हूँ, मेरे रेटिना में जो इमेज फॉर्म हो रहा है वो उल्टा फॉर्म हो रहा है। बट जब ह्यूमन आई में पढ़ोगे या फिर क्लास 8 में पढ़ चुके हो कि वाया इलेक्ट्रिक सिग्नल जब हम ये ब्रेन तक पहुंचता है, जब ये इमेज रेटिना से ब्रेन में पहुंचता है तो ब्रेन इंटरसेप्ट करके उस इमेज को सीधा कर देता है। सिमिलरली यहाँ पे जो देख रहे हैं उल्टा ही देख रहे हैं, लेकिन हमारा ब्रेन जब इसको इंटरसेप्ट कर रहा है इसको सीधा कर दे रहा है। तो इसमें कोई कॉन्ट्राडिक्शन नहीं है कि रियल इमेज ऑलवेज इन्वर्टेड है। रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड बनता है और जो वर्चुअल इमेज है वो हमेशा इरेक्ट होता है। ऐसा कभी नहीं होगा तुम जाके मिरर में तुम्हारा इमेज देख रहे हो और वो उल्टा आ जाए, ऐसा कभी नहीं होगा, वो सीधा ही आता है। लेटरली इन्वर्टेड आता है, वो बाद में मीनिंग में समझा दूंगा कि जब प्लेन मिरर पढ़ेंगे कि लेफ्ट हैंड ऐसा करने से उधर राइट हैंड आता है, राइट करने से लेफ्ट आता है, वो लेटरली इन्वर्टेड वो अलग है, लेकिन उल्टा कभी नहीं आता है। तो आई होप कि रियल इमेज और वर्चुअल इमेज का डिफरेंसेस जो है वो आपने समझ लिया होगा, डेफिनेशन जो है वो भी समझ लिया होगा। तो अभी पार्ट 1 हम लोग यहीं पे खत्म करते हैं। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग प्लेन मिरर, स्फेरिकल मिरर के बारे में डिटेल्स में स्टडी करेंगे। रिफ्लेक्शन कहाँ किस पोजीशन से क्या रिफ्लेक्ट होने से कहाँ पे मीट होता है ये सब करेंगे। फिर रे डायग्राम्स, फिर न्यूमेरिकल्स, ये सब करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।